नमस्कार। जय श्री हरि। जेकेसी रिवाइंड की विष्णु 10 अवतार सीरीज़ में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मुझे ये 10 अवतारों की स्टोरीज़ बनाने की और लिख के शूट करने की। एक्चुअली बचपन से वृंदावन जाना होता था, कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और थोड़ा सा खिंचाव हुआ विष्णु और कृष्ण की तरफ मेरा। तो वो धीरे धीरे पता लगा कि विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिसमें श्री कृष्ण भी एक अवतार थे। तो मैं और नॉलेज लेना चाहता था उन 10 अवतारों के बारे में। तो घर से या आसपास के लोगों से बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, काफ़ी गूगल किया, काफ़ी उन लोगों से मिला जो इस बारे में काफ़ी ज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे, और धीरे धीरे मुझे उन 10 अवतारों की स्टोरीज़ का पता लगना शुरू हो गया। शुरू में इंडिविजुअलिटी में तो कहानियाँ थोड़ी सी मुझे इलॉजिकल लगी, अजीब सी लगी, लेकिन जैसे जैसे 10 की 10 कहानियाँ पूरी हुई तो लॉजिक बनते चले गए और मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये 10 के 10 अवतारों की कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आइए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं विष्णु 10 अवतार सीरीज़ का। तो विष्णु को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे सृष्टि की रचना से। कहा जाता है कि पहले तरफ सिर्फ पानी था, धरती या ज़मीन कहीं भी नहीं थी, और इसी पानी में एक अंडे की शेप में एक बुलबुला उत्पन्न हुआ और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसी बुलबुले के अंदर थे श्री विष्णु और इसे कहा गया ब्रह्मांड। अब श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को काम दिया गया सृष्टि को बनाने का, लेकिन इसको नियंत्रित रूप से चलाने का काम किसका था? श्री विष्णु का। तो सृष्टि के बनने के बाद हमारे समय को, हमारे टाइम को 4 अलग अलग युगों में डिवाइड किया गया। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कल युग, जिसमें हम लोग भी रह रहे हैं। और ये हर युग की एक अलग अलग ड्यूरेशन थी, और हर युग में कोई ना कोई पापी, कोई ना कोई अधर्मी पैदा हुआ और उसने इस नियंत्रण को अस्थिर करने की कोशिश की, और धर्म को और आम लोगों को उससे खतरा पैदा हुआ। बेसिकली सभी तो यही चाहते थे कि वो अमर हो, जो कभी कभी हो नहीं सकता। तो जब भी ये स्थिति नियंत्रण के बाहर हुई, किसी भी वजह से, किसी राक्षस, दानव या किसी भी वजह से, तो विष्णु ने कोई न कोई अवतार लेकर उसका संहार किया। और यही वो 10 अवतार थे जिनके ऊपर हमने ये सीरीज बनाई है। अभी तक 9 अवतार आ चुके हैं और 10वें अवतार कल की आज से करीब 4,32,000 साल बाद आएंगे। तो आज हम बात करेंगे श्री विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की। दिति के 2 बड़े बेटे, जिनका नाम हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप था। पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि हिरणाक्ष का वध वराह अवतार लेकर श्री विष्णु कर चुके थे, और अब बारी थी हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप भी अपने भाई हिरणाक्ष की तरह ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था, और कहा जाता है कि उसने 11,000 साल तक मंदिरा पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। अब हिरण्यकश्यप भी अपने भाई हिरणाक्ष की तरह ही अमर होना चाहता था, और उसने भी अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अमर होने का वरदान तो सिर्फ महादेव दे सकते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं, और वैसे भी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और इस चीज़ को कोई टाल नहीं सकता। परेशान हो गया हिरण्यकश्यप कि अब मैं क्या मांगूं वरदान में। तो कुछ सोचने के बाद उसने ब्रह्मा जी को बोला कि मुझे वरदान दीजिए, ना मुझे कोई जानवर मार सके, ना मुझे कोई इंसान मार सके, ना मैं जल में मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना किसी हथियार से,
ना किसी शस्त्र से, चाहे वो मेटल का बना हो, चाहे लकड़ी का बना हो या पत्थर का बना हो। तो उसने ऑलमोस्ट अमर होने के लिए जो जो पॉसिबिलिटीज़ थी कि उसको लगा कि एक इंसान को या एक दानव को इस तरह से मारा जा सकता है, उसने अपने ज्ञान और अपनी नॉलेज के हिसाब से वो सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर कर ली। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया कि जो तुमने मांगा है ऐसा ही होगा। वरदान पाने का अहंकार से भर गया हिरण्यकश्यप, क्योंकि उसे लगा कि ऑलमोस्ट अमर हो चुका है वो, और उसने विष्णु को चैलेंज किया कि अब देखता हूँ विष्णु कि तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है। अब जिस वक्त हिरण्यकश्यप मंदरा पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, उसकी तपस्या से इंद्र जी डर गए। इंद्र को लगा कि पता नहीं तपस्या पूरी होने के बाद ये मेरा सिंहासन ही ना मांग ले ब्रह्मा जी से, या कुछ और ना मांग ले जिससे देवों को या और लोगों को खतरा हो। तो हिरण्यकश्यप की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु जो थी उसका अपहरण कर लिया। तो इंद्र जब कयादु का अपहरण करके लेके जा रहे थे, इसके बारे में पता चला नारद मुनि को, और वो दौड़े दौड़े पहुंचे इंद्रदेव के पास और इंद्र को बोले कि ये तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो, क्योंकि कयादु जो है वो प्रेग्नेंट है, गर्भ से है, और एक गर्भवती औरत का अपहरण करना सबसे बड़ा पाप है। तो नारद मुनि की बात सुनने के बाद इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया। तो अब कयादु जो थी वो थी नारद मुनि के पास। उसी वक्त कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद, और प्रहलाद के कानों में जो पहले शब्द पड़े वो थे नारायण नारायण, क्योंकि नारद मुनि तो सबसे बड़े भक्त रहे हैं विष्णु के। अब नारद मुनि ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के महल में छोड़ने से पहले पूरी नारायण लीला सुना दी, और प्रहलाद बन गए विष्णु भक्त। अब जब अपनी तपस्या पूरी करने के बाद ब्रह्मा जी से वो वरदान लेने के बाद हिरण्यकश्यप जब अपने महल में पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद जो है वो विष्णु भक्त बन चुका है। उसने प्रहलाद को बोला कि तुम उस विष्णु के भक्त बने हो जिसने जानवर बनकर मेरे भाई को मारा। वो विष्णु तिरस्कार के लायक है, पूजा के लायक नहीं है। अब प्रहलाद ठहरे विष्णु भक्त। वो बोले, विष्णु से बड़ी ना कोई शक्ति है और ना कोई भगवान है। वो मेरे भी पिता हैं, आपके भी पिता हैं, और इस पूरे दुनिया के पिता हैं। परेशान हो गया हिरण्यकश्यप उसकी बात सुनकर। तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य, जो सभी दानवों के गुरु कहलाते हैं, उनके पास पढ़ने के लिए भेज दिया। कई साल पढ़ने के बाद जब वापस आए प्रहलाद अपने महल में, तब भी उनके होठों पर एक ही नाम था, नारायण नारायण। मतलब कई साल की पढ़ाई जो शुक्राचार्य के पास थी, वो भी उनका विष्णु के ऊपर से भक्ति और विश्वास नहीं हटा सकी। ये देखने के बाद हिरण्यकश्यप और दुखी हो गया। उसे लगा कि किसी तरीके से मुझे विष्णु को हराना है, तो प्रहलाद को विष्णु के खिलाफ करना बहुत ज़रूरी है, उसकी भक्ति विष्णु के खिलाफ करनी बहुत ज़रूरी है, ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसका कोई भी काम, कोई भी प्लान चल नहीं रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने पुत्र प्रहलाद को मार दूंगा। तो प्रहलाद के खाने में जहर मिलाया गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों की ऊंचाइयों से फेंका गया, पर विष्णु के हाथों ने उन्हें बचा लिया। उन्हें सांपों के बीच में फेंका गया, पर किसी भी सांप ने उनको डसा नहीं। तो उनको मारने के लिए जितने भी तरीके हो सके थे, वो सभी फेल हो गए। कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र प्रहलाद को छूने से पहले अपने आप ही नष्ट हो जाता था। अब ये तो हिरण्यकश्यप को फिर से अपनी हार दिखाई दी और वो परेशान हो गया। अब उसकी परेशानी देखने के बाद उसकी बहन होलिका उसके पास आई। होलिका को एक वरदान था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। तो उसने हिरण्यकश्यप को बोला, क्यों ना मैं प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ जाऊं। अब आग मुझे तो जलाएगी नहीं और प्रहलाद डेफिनेटली जल जाएगा। तो होलिका की ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप थोड़ा कॉन्फिडेंस में आया और वो खुशी मिली उसको कि हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो होलिका एक बहुत बड़ी बॉनफायर लकड़ी के कुंड के अंदर, अग्निकुंड के अंदर प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद के होठों पे तब भी एक ही नाम था, वंदे विष्णु वंदे विष्णु। और चमत्कार हुआ, होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद वहां से सही सलामत वापस आ गए। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप की दोबारा हार हुई और उसका जो गुस्सा था वो मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ गया
क्योंकि ना तो वो प्रहलाद को मार पा रहा था, ना ही विष्णु को हरा पा रहा था, और आज उसकी सबसे प्रिय बहन होलिका भी जल के मर गई। तो उसने हर चीज़ को अपने हाथ में लेने का प्लान किया। उसने सबके सामने अपने महल में एक बहुत बड़े स्तंभ यानी पिलर के ऊपर प्रहलाद को बांध दिया और अपना अस्त्र निकाल लिया। वज्र उनके पास होता था, हिरण्यकश्यप के पास। और लास्ट वार्निंग दी प्रहलाद को कि क्या तू आज भी भक्ति छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा विष्णु की। तो प्रहलाद हाथ जोड़ के फिर भी नारायण नारायण ही करते रहे और बोले कि विष्णु तो हर कण में है। हिरण्यकश्यप ने पीछे के खंबे की तरफ देखा और बोला कि अगर विष्णु कण कण में है तो क्या वो इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद बोले विष्णु तो हर चीज में है। गुस्से में आकर अपने वज्र से एक प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ के ऊपर, उस पिलर के ऊपर। वो स्तंभ फटा और वहां से निकले नरसिंह अवतार। उग्र रूप, 7 फीट की हाइट, शेर का चेहरा, बड़े बड़े नाखून, इंसान की बॉडी। उन्होंने उठाया हिरण्यकश्यप को और घर की दहलीज तक ले गए। अब वो ना घर में थे ना घर के बाहर थे, ना वो दिन था ना वो रात थी क्योंकि वो शाम थी, ना वो धरती पर थे ना ही आकाश में क्योंकि वो बीच में लटके हुए थे, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप को अपनी थाइस पर लेके बैठे थे। अपने नाखूनों से उसका पेड़ फाड़कर नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अब देखिए, ना तो वो अस्त्र से मरा, ना किसी शस्त्र से मरा, ना वो धरती पर मरा, ना वो आकाश में मरा, ना घर के अंदर मरा, ना घर के बाहर मरा, ना दिन में मरा, ना रात में मरा। और सबसे खूबसूरत बात, ना उसे किसी जानवर ने मारा, ना किसी इंसान ने, क्योंकि नरसिंह स्वामी आधे जानवर यानी शेर का रूप थे और आधे इंसान का रूप थे। तो कितनी खूबसूरती से विष्णु ने उन सभी कंडीशंस का ध्यान रखते हुए जो वरदान में ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दी थी, उन सभी को फुलफिल करते हुए एक सॉल्यूशन निकाला और हिरण्यकश्यप का वध किया। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई भी अमर नहीं हो सकता। और जब जब किसी ने अमर होने की कोशिश की तो विष्णु ने उसका संहार किया। यही तो उनका नियंत्रण है। सृष्टि में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार सृष्टि का चलना बहुत जरूरी है। और अगर ये कभी नियंत्रण के बाहर जाएगी तो श्री विष्णु कोई ना कोई अवतार लेके या किसी ना किसी तरीके से उसका संहार करेंगे या उसको वापस नियंत्रण में लेके आएंगे। अहोबिल नाम दिया था देवताओं ने नरसिंह अवतार को। और जिस जगह पर, जिस स्थान पर नरसिंह स्वामी ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस जगह का नाम पड़ा अहोबिलम। आंध्र प्रदेश में नालम्मा के जंगलों में ये आज भी स्थित है। और यहाँ पर 9 अलग अलग तरह के मंदिर हैं नरसिंह अवतार के। 9 के 9 अलग अलग तरह के रूप हैं नरसिंह अवतार के, जिनमें से जो मेन मंदिर है उसे उग्र नरसिंह मंदिर कहा जाता है। ये 2 पहाड़ियों के बीच में भावनाशमी नदी के पास में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत सीरीनिक जगह है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर फील होती हैं। तो उसकी कुछ क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं इसमें से। अब हम आपको जो स्तंभ दिखा रहे हैं, कहा जाता है कि ये वही स्तंभ है जिसमें से नरसिंह अवतार प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी अपनी शादी का न्योता देने नरसिंह स्वामी को यहाँ पर आए थे और नरसिंह स्वामी ने 12 दिन तक गांव-गांव जाकर वेंकटेश्वर स्वामी की शादी का न्योता दिया था गांव वालों को। तब से आज तक हर साल 12 दिन के लिए यहाँ पर धर्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो अभी जो ये मंदिर देख रहे हैं, यह है चेंचिता लक्ष्मी मंदिर। वरुण देवता को एक श्राप मिला था जिसकी वजह से उनका जन्म हुआ चेंचू ट्राइब में, यही नालम्मा के जंगलों में। अब उनकी एक पुत्री थी, बेटी, जिसका नाम था चेंचिता। एक बार वही चेंचिता जंगल से निकल रही थी तो उनके पाँव में कांटा चुभ गया। पास से नरसिंह स्वामी निकल रहे थे, उन्होंने चेंचिता के पाँव से वो कांटा निकाला। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि चेंचिता
लक्ष्मी का ही रूप थी। अब एक ऑब्वियस सी बात है, जहाँ विष्णु हैं वहाँ लक्ष्मी का होना तो बिल्कुल ऑब्वियस और जायज़ ही हो जाता है। आज भी एक मान्यता वहाँ पर मानी जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में, हिंदू समाज में बहुत सारे अलग अलग भगवानों का स्पेसिफिक पर्पस से भी पूजा की जाती है। तो इसी तरीके से नरसिंह स्वामी की पूजा का स्पेसिफिक पर्पस भी है। घर में किसी को टर्मिनल इलनेस हो जाए, जैसे कैंसर है, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई भी ऐसी अचानक बीमारी आ जाए जिससे जान का खतरा हो, तो कहा जाता है कि नरसिंह स्वामी को याद करने से, उनकी मदद मांगने से वो बहुत ही शीघ्र मदद के लिए आते हैं। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह स्वामी ने बहुत ही उग्र रूप ले लिया और उनमें इतनी एनर्जी निकल रही थी, वो इतने ऊर्जावान हो गए कि ऐसा लगा उनकी ऊर्जा से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सभी देवता घबरा कर पहुँचे शिव के पास और शिव से बोले, आप ही हैं जो इस वक्त नरसिंह स्वामी को शांत कर सकते हैं। शिव ने श्रभा अवतार लिया, आधा पक्षी का शरीर और आधा शेर का शरीर, अनेकों पैर और अनेकों पंख। ये भी उतना ही उग्र रूप था जितना नरसिंह स्वामी का था। कहा जाता है कि बहुत युद्ध चला नरसिंह स्वामी और श्रभा अवतार के बीच में, लेकिन फिर भी शिव के श्रभा अवतार शांत नहीं कर पाए नरसिंह अवतार को। तो भक्त प्रहलाद को नरसिंह स्वामी के सामने लाया गया और जहाँ सबने सोचा था वैसा ही हुआ। अपने भक्त प्रहलाद को सामने देखकर नरसिंह स्वामी पैसिव हो गए, यानी शांत हो गए और उन्होंने अपना गुस्सा त्याग दिया। कहा जाता है इसी जगह पर परशुराम ने भी बहुत साल नरसिंह स्वामी की तपस्या की थी। इस जगह की एनर्जी वैसे तो हर वक्त ही हाई रहती है, लेकिन धर्मोत्सव के टाइम में यहाँ पर विजिट करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, देश विदेश से लोग भी आते हैं यहाँ पर, और हो सके तो आप भी उस वक्त यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करिए, बहुत आनंद आएगा। तो ये थी हमारी कहानी विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह स्वामी की, और अब समय आ गया है विष्णु लीला की एक और कहानी सुनाने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी ने 4 इंद्रियों को जन्म दिया, जिन्हें चतुर्सेना भी कहा गया। तो ये चारों बाल रूप में पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए निकले। सब जगह घूमने के बाद ये लोग पहुंचे वैकुंठ, विष्णु के निवास स्थान। अब वैकुंठ में 2 दरबान हमेशा से खड़े रहते हैं, जिनका नाम है जय और विजया। अब इन चारों बच्चों को देखकर, चतुर्सेना को देखकर, जय और विजया ने अंदर जाने से रोक दिया। बोले, तुम अभी बच्चे हो, अंदर नहीं जा सकते। अब वो भी ब्रह्मा के पुत्र थे, वो नाराज हो गए। उन्होंने बोला, ऐसे कैसे अंदर नहीं जा सकते। तो जया विजय ने समझाया कि बहुत भक्ति करनी पड़ती है वैकुंठ आने के लिए। बहुत बड़े साधु और संत ही हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, वो भी बहुत तपस्या करने के पास। ऐसे कोई भी बाल रूप में या किसी भी रूप में आसानी से वैकुंठ में आकर विष्णु के दर्शन नहीं कर सकता। तुम कहीं और जाओ। ये सुनकर बहुत क्रोधित हो गए चतुर्सेना और उन्होंने श्राप दे दिया जय और विजया को, जाओ तुम मृत्यु लोक में पैदा होगे। ये कह के वो लोग वहाँ से चले गए। तो जय और विजया घबरा कर पहुँचे श्री विष्णु के पास और ब्रह्मा के पुत्र जो थे चतुर्सेना, उनके बारे में बताया, उनके श्राप के बारे में बताया। तो श्री विष्णु बोले कि वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनका दिया हुआ श्राप तो मैं बदल नहीं सकता, बट कुछ कंडीशनल डाल सकता हूँ उसको। तो जया विजय बोले कि क्या कंडीशंस? श्री विष्णु बोले कि तुम 7 जन्म धरती पर लो और उसके बाद वैकुंठ वापस आ जाओ। तो जया और विजया बोले कि 7 जन्म तो हम आपसे दूर नहीं रह सकते। तो विष्णु ने बोला, तो एक और ऑप्शन है, तुम 3 जन्म धरती पर लो मेरे शत्रु बनकर, मेरा तिरस्कार करके, और फिर तुम वापस आ जाओ। तो जया और विजया के लिए दोनों ही कंडीशंस बड़ी ऑकवर्ड थी, क्योंकि वो तो एक भी दिन विष्णु से दूर नहीं रह सकते थे। सोच विचार करके उन्होंने बोला, हम 3 जन्म आपके शत्रु बन के धरती पर जन्म लेने को तैयार हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके पास वापस आए। श्री विष्णु बोले, सोच लो, अगर तुमने ऐसा किया तो हजारों सालों तक, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुम्हें जलाया जाएगा, तुम्हारे उदाहरण दिए जाएंगे, तुम्हें कोसा जाएगा। तो जया विजया ने बोले, हमें हर तिरस्कार, हर सज़ा मंजूर है, लेकिन हम आपके पास जल्दी से जल्दी वापस आना चाहते हैं। तो सबसे पहले सतयुग में वही जया और विजया बने हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, जिनका संहार विष्णु ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार कर लेकर किया। उसके बाद
त्रेता युग में यही बने रावण और कुंभकर्ण, जिनका संहार विष्णु के एक और रूप श्री राम ने किया। उसके बाद द्वापर युग में यही बने शिशुपाल और दंतवरका, जिनका संहार श्री कृष्ण, जो भी एक विष्णु के अवतार थे, उन्होंने किया। तो देखिए कितनी खूबसूरती से कहानियों ने आपस में जुड़ना शुरू कर दिया। और आगे श्री राम के अवतार, श्री कृष्ण के अवतार, वो हालांकि अलग अलग युग में हुए, और अभी हम बात कर रहे हैं नरसिंह अवतार की, जो सबसे पहले सतयुग में हुए, और उसके बाद त्रेता युग का डिसाइड, उसके बाद द्वापर युग का डिसाइड, क्योंकि कृष्ण तो द्वापर युग में पैदा हुए थे और श्री राम त्रेता युग में। तो सतयुग में ही जय और विजया ये दो अलग अलग रूप लेंगे और विष्णु के अवतार उनका संहार करेंगे। ये कितना बढ़िया राइटिंग है, ये कितनी बड़ी कहानी है जो श्री विष्णु ने लिखी। पास्ट में जो भी हुआ, अभी जो हो रहा है और आगे भी जो होगा, वो सब विष्णु की ही लीला है। तो आइए हम आज का सफ़र यही समाप्त करते हैं। शीघ्र ही अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए नमस्कार। जय श्री हरि।